हाय हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। ये हम लोगों का रे ऑप्टिक्स सीरीज का 10th वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र या फिर लेंस मेकर का सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। तो स्टार्ट करते हैं। पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे लेंस मेकर का सूत्र। ठीक है ना, लेंस मेकर का सूत्र बोलेंगे। देखिए बच्चों, डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम मेरे साथ साथ बनाते चलिए, हो जाएगा प्रैक्टिस। करना क्या है, हम लोगों को एक लेंस लेना है, तो ये ले लिए और ये बना दिए। ठीक है, एक लेंस बना दिए। अब ये मुख्य अक्ष ड्रा कर दिए इसके हार पार से, मुख्य अक्ष। ठीक है, ऐसा तो कर ही लेंगे। इसके बाद क्या करना है, हमें एक वस्तु रखना है। एक वस्तु रखना है ओ डैश। इसका ध्रुव पहले वाले का पृष्ठ का P1 और इसका है P2। ठीक बच्चों, अब करना क्या है, एक लाइट जो कि गिरी, इसे थोड़ा सा और बड़ा कर दे। चलिए मान लिए यहाँ तक है। तो एक लाइट गिरी जो कि अपवर्तित हो करके एक बिंदु पर जा मिली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आई डैश। इसे हम आई डैश मानते हैं, जहाँ हमको प्रतिबिंब मिलता है इस पहले पृष्ठ से। इस पहले पृष्ठ का जो वक्रता त्रिज्या है ये R1 है, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। और यहाँ से जो वस्तु की दूरी है हम उसे मान लेते हैं U। इस दूरी को हम U मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या होगा, और यहीं से मतलब कि P1 से, क्योंकि P1 जो पहला हमारा ध्रुव है, यहाँ से जो वस्तु है ओ डैश, इसका प्रतिबिंब I डैश बन रहा है, ये है मान लेते हैं V डैश। ठीक है बच्चों, तो देखिए अवतल पृष्ठ के लिए हम लोगों ने अपवर्तन का सूत्र पढ़ा है, तो उसी का हेल्प लेते हैं। अवतल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र क्या है, n/v - 1/u = n-1/r। ये सूत्र है। तो इसकी सहायता से हमको दो केस यहाँ मिलेंगे। तो अभी केस फर्स्ट क्या, जब प्रकाश जो है, यहाँ एयर है, ये ग्लास है, एयर से ग्लास में जा रही हो। ठीक है ना, जब प्रकाश एयर से ग्लास में जा रही हो तो क्या होगा बच्चों, देखिए होगा n/v, लेकिन v नहीं बल्कि v डैश। हमारा यहाँ तो सूत्र है, जैसे प्रतिबिंब यहाँ v था, यहाँ प्रतिबिंब v डैश है, -1/u = n-1/r1। इसके लिए जो त्रिज्या है वो R1 होगा, ऐसा मान लिए।
ठीक है। अब दूसरा केस, ये ध्यान दीजिएगा, केस सेकंड में क्या होगा, ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ से प्रतिबिंब आई डैश बन रहा है, एक और प्रतिबिंब बनेगा जो कि दूसरे पृष्ठ से, ये एक आभासी वस्तु का कार्य करेगा। आई डैश एक आभासी वस्तु का कार्य करेगा। ओ डैश का प्रतिबिंब बना आई डैश, और आई डैश एक वस्तु का कार्य करेगा, और इसका एक प्रतिबिंब पुनः बनेगा इस पृष्ठ से, दूसरे वाले से बनेगा। तो एक और प्रतिबिंब इस पृष्ठ से, आई डैश का प्रतिबिंब इस दूसरे वाले पृष्ठ से एक और बनेगा, जिसको हम आई मान लेते हैं, और ये यहाँ से बनेगा दूसरे पृष्ठ से, तो ये वी हो गया। ठीक है बच्चों, ये वी हो गया। अब फिर से एक बार बोल रहे हैं, ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बनेगा, और आई डैश एक आभासी वस्तु का काम करेगा, और दूसरे पृष्ठ से इसका एक प्रतिबिंब बनेगा, मतलब ये वस्तु का कार्य कर रहा है। मान लेते हैं कि, अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो है लेंस कुछ पतला लेंस है ना, पतला लेंस है, इसको हम टी मान लेते हैं, इसकी मोटाई को टी, यहाँ पे टी ऐसा मान लिए। तो केस सेकंड के लिए वही सूत्र लगाते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जब प्रकाश यहाँ से तो बाहर आ रहा है, यहाँ से यहाँ इंटर किया, ठीक है ना, तो अब क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। जब प्रकाश ग्लास से, मतलब अंतिम प्रतिबिंब की बात कह रहे हैं, जब प्रकाश ग्लास से एयर में जा रही है तो क्या होगा, फार्मूला वही एन, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर कोई लाइट है जो वो एयर से ग्लास में जा रही है तो ठीक है, लेकिन अगर ग्लास से एयर जा रही है तो एक फार्मूला पढ़े ना, ANG = 1/GNA, उल्टा हो जाएगा। यहाँ भी लाइट मान लेते हैं कि इधर से, यहाँ से ग्लास में आ रही है तो n है, अब इधर से बाहर जा रही है तो 1/n मान लेंगे, माध्यम चेंज हो रहा है, एयर से ग्लास, तब ग्लास से एयर में जा रहा है, तो जहाँ n है वहाँ क्या कर देंगे 1/n, फार्मूला वही है, ये n हो गया पूरा, n/v, प्रतिबिंब हमारे लिए v ही है, माइनस 1/u, u क्या होगा, u, ध्यान दीजिएगा, अब ये आई डैश वस्तु की तरह कार्य कर रहा है, कहाँ से, दूसरे पृष्ठ से, तो दूसरे पृष्ठ से क्या होगा, दूसरे पृष्ठ से ये दूरी क्या होगा, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का v डैश है, और इसी में से t निकाल दे, यहाँ पहुँच जाएंगे, यानी कि v डैश माइनस t, ये हो जाएगा हमारा दूसरे पृष्ठ से दूरी। तो दूसरे से पहले में आ रहा है, इसलिए 1/n, n/v माइनस 1/u, तो 1/u, u है हमारा v डैश माइनस t इक्वल n-1, तो n हमारा इस फॉर्म में है -1/r2। ठीक है, हम लोग दूसरे वाले के लिए कर रहे हैं, दूसरे वाला हमारा पृष्ठ आ रहा है इस बार, इससे पहले पहला वाला पृष्ठ था r1, दूसरा वाला पृष्ठ r2। अब क्या करें, देखिए, क्योंकि लेंस बहुत पतला है, इसलिए t को छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो क्या होगा 1/n v डैश 1/n माइनस 1/r2। अब क्या करें, दोनों पक्षों में n से गुणा कर दें, करने पर, ठीक है, n से गुणा, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे n से गुणा करेंगे तो n/n हो जाएगा, n से गुणा करेंगे तो n/n हो जाएगा, तो n और n खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, कर ही देते हैं, 1/n यहाँ v, यहाँ n/v डैश हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, दोनों से गुणा हो जाएगा ऊपर, n × 1/n माइनस 1 का n में n होगा, और बटे हो जाएगा r2। फाइनली क्या मिलेगा, n से n कट जाएगा,
अब क्या होगा, तो यहाँ हो गया 1/v माइनस n/v डैश इक्वल, अगर यहाँ से एक कट तो जाएगा ही, माइनस कॉमन कर लें, माइनस कॉमन कर लें तो जो माइनस है प्लस हो जाएगा और जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा R2। इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 1। ठीक है, आ रहा है वीडियो, दिख रहा है पूरा? हाँ दिख रहा है। अब देखिए क्या करते हैं, हम 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 + 2 जोड़ दे तो क्या होगा, देखिए समीकरण इसको 1 मान लेते हैं यहाँ पे, तो बाईं तरफ क्या है, n/v डैश माइनस 1/u, इसको प्लस करना है 1/v माइनस n/v डैश बराबर, इधर को भी जोड़ दें, इधर क्या है बाईं तरफ n-1/r1, प्लस तो कर रहे हैं लेकिन चिन्ह माइनस है तो माइनस हो जाएगा n-1/r2। तो यहाँ से देखिए प्लस n/v डैश माइनस n/v डैश खत्म हो जाएगा, बचेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल, दोनों जगहों से n-1 कॉमन कर लेते हैं तो मिलेगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेंस मेकर का सूत्र, यही लेंस मेकर का सूत्र है, यही लेंस मेकर का सूत्र है। आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए। उम्मीद है हो गया होगा, मिटाते हैं। हाँ बच्चों, हमें मिला है n/v माइनस 1/u इक्वल n माइनस 1/, नहीं n-1 1/r1 माइनस 1/r2 ये मिला है। अब अगर कुछ एज्यूम कर ले, कुछ मान लें, यदि वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर होगा, फोकस पर होगा। अगर कोई वस्तु अनंत पर अनंत से आ रहा है, लाइट अनंत से, बहुत दूर से, पता नहीं है कहाँ से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, तब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा ठीक फोकस पर बनेगा। मतलब कि हम ऐसे बोल दें, या फिर अगर जो u वस्तु जो है अनंत पर है, यानी कि u कहाँ है, इनफाइनाइट पर है, तो v क्या होगा, फोकस पर होगा। रखा यहीं पे n/f माइनस 1/इनफाइनाइट n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। n नहीं, यहाँ पे ठीक है, n/f तो नहीं, यहाँ है 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ हो जाएगा 1/f, यहाँ हो जाएगा 1/f, ये हो जाएगा n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है बच्चों, इसको समीकरण 3 मानिए, और ऊपर वाले को, यहाँ वाला, तो इसको क्या करते हैं, इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं, 4। अब क्या करें, समीकरण 3 और 4 को ध्यान दीजिए जरा, 3 में दाहिने साइड में जो है वही 4 में दाहिने साइड में है। अगर दोनों के दाहिने साइड बराबर है तो दोनों के बाएं साइड भी बराबर होंगे, तो लिखते हैं
समीकरण 3 व 4 से क्या मिलेगा, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, कभी कभी यहाँ तक प्रूफ करने को आता है, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला पढ़ा जाए हम लोग। ठीक है, हो गया होगा। देखिए इधर बोर्ड आ रहा है, तो एकदम तैयारी में जुट जाइए, जैसे भी हो सके तैयारी वैसे ही करिए और जुट जाइए, क्योंकि अब धीरे धीरे टाइम बोर्ड के करीब जा रहे हैं हम लोग, बोर्ड के। तो अभी भी टाइम है, अगर खूब ज़्यादा मेहनत करके पढ़ लेते हैं, और कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, कुछ शॉर्टकट मत खोजिए, बस लग जाइए। बाकी जो भी चीज़ें हैं अगल बगल डिस्ट्रैक्शन वाली सबको हटा दीजिए। समझ रहे हैं ना, डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें क्या क्या हैं, समझ रहे होंगे। इतने तो समझदार है ये हैं सब लोग कि समझ रहे होंगे। पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, न्यूटन का सूत्र। अब ये न्यूटन का सूत्र आएगा वैसे x डैश बराबर f डैश आएगा। ठीक है, पहले ही प्रूफ कर दिए, अब इसको एकदम बढ़िया से प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिए मेरे साथ साथ बनाते चलिए, 100% आ जाएगा। हमको क्या करना है, एक लेंस बनाना है, एक लेंस बनाना है, ये बना दिए। ठीक है, ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, इतना तो बहुत अच्छा लेंस तो नहीं बना है, लेकिन समझने लायक है, आप लोग समझ सकते हैं। ड्राइंग वाला स्टूडेंट बढ़िया बढ़िया बनाता है, हम लोग तो साइंस वाले हैं, बस ज़रूरत जितना बना देते हैं, बस समझ आ जाना चाहिए। हाँ ठीक है, अब क्या करना है, एक वस्तु रखना है, यहाँ पे रख दिए ओ डैश। अब एक लाइट जाएगा, यहाँ से लाइट जाएगा, यहाँ से यहाँ पे, और टकरा करके जाएगा नीचे। ठीक है, एक और जाएगा जो कि ये कुछ ऐसे गया, टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। चलिए मान लीजिए सीधा है। ठीक है, आप लोग सीधा बना लीजिएगा। हाँ, अब ये गया ऐसे, अरे यार काहे भाग रहा है। दिख रहा है, ठीक, चलो ठीक है, दिख रहा है। हाँ, तो हो गया, इसको बढ़ा दे थोड़ा। ठीक है, तो ये जहाँ कट किया है लाइट, ये हमारा प्रथम फोकस है, प्रथम फोकस है, और यहाँ जहाँ कट किया है ये हमारा द्वितीय फोकस है। ठीक है, और ये जो लाइन है यही हमारा प्रतिबिंब है। अगर फोकस से होते हुए जा रहा है, एक लाइट सीधे जा रहा है, तो फोकस से जा रहा है, यहाँ भी फोकस से कट रहा है, कुछ दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये ए है जहाँ कटा है, ये जहाँ कटा है ये बी है, और सेंटर वाला सी है, ऐसा मान लिए। और भी कुछ मान ले रहे हैं, जैसे ये हमारा प्रथम फोकस होगा, जो पहली बार बनता है प्रथम फोकस होता है, एफ डैश मान लिए, और यहाँ से एक तो दूरी मान लिए हम एक्स डैश वस्तु तक। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से जो दूसरा वाला फोकस है इसको हम एफ मान लिए, और यहाँ से जो दूरी है यहाँ तक का, इसको आई डैश मान लेना है वैसे। हाँ, और ये मान लेना है एक्स यहाँ तक। ठीक है बच्चों, अच्छा कि देखिए ये बाईं तरफ है तो माइनस हो जाएगा, बाईं तरफ है तो माइनस हो जाएगा, बाकी दोनों दाहिने तरफ है तो प्लस। जो मध्य बिंदु होता है, जो ध्रुव होता है, उसके बाईं तरफ वाला निगेटिव, दाईं तरफ वाला पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो दिख रहा होगा आप लोगों को त्रिभुज
ओ डैश एफ डैश तथा सी एफ डैश बी समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज जब होते हैं तो उनकी लंबाई से लंबाई का अनुपात, मतलब कोई उधर का एक, अगर हम लंब ले लिए तो दूसरे त्रिभुज का भी लंब का अनुपात, उधर का आधार ले लिए तो इधर के आधार का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ भी ओ डैश एफ डैश में हम लेते हैं ओ डैश, बड़ी भुजा, बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा, छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा का अनुपात बराबर बड़े त्रिभुज का आधार बटे छोटे त्रिभुज का आधार। ठीक है, इसको ले लिए। अब इसी तरीके से त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, ए सी एफ तथा आई डैश एफ, त्रिभुज आई डैश एफ भी समरूप हैं, ये भी समरूप हैं, समरूप हैं। इसलिए अच्छा, समरूप है तो क्या होगा, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, ए सी बटे आई डैश बराबर बड़ा वाला आधार बटे छोटा वाला आधार। अच्छा, एक चीज़ देखिए, क्या ए सी बराबर ओ डैश है? बिल्कुल है भाई, समांतर है किरणें, समांतर है तो बराबर होंगी, समांतर किरणें बराबर होंगी। तो क्या होगा, लिखते हैं बिकॉज ओ डैश, या ऐसे लिख दे बिकॉज ए सी बराबर ओ डैश तथा, अच्छा एक चीज़ और देखिए, ए सी का तो ओ डैश है और जो सी बी है क्या वो आई डैश के बराबर है? तो ऐसे लिख दे आई डैश बराबर सी बी। तब क्या होगा, जहाँ ए सी है वहाँ ओ डैश रख देते हैं, जहाँ आई डैश है वहाँ सी बी रख देते हैं, बराबर कर देते हैं सी एफ बटे एफ आई। तो क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों का बायां साइड मैच कर रहा है। अगर दोनों का बायां साइड बराबर है तो दोनों का दायां साइड भी बराबर होगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर अगर दोनों की तुलना करेंगे तो क्या होगा, अगर बायां बराबर है, यही मतलब हुआ, बायां बराबर है तो दायां भी बराबर होगा। क्या हो जाएगा, ओ एफ डैश बटे सी एफ डैश बराबर सी एफ बटे एफ आई। ओ एफ डैश का मान कितना है, ओ एफ डैश का मान एक्स डैश है, वो भी माइनस में। सी एफ डैश का मान है एफ डैश, वो भी माइनस में। सी एफ एफ है, एफ आई एक्स है, माइनस माइनस खत्म, तिरछी तिरछा गुणा होगा, इधर एक्स आएगा, इधर एक्स डैश एफ डैश। यही हमारा सूत्र है। आप इसे लिखिए, नोट करिए, बढ़िया से याद करिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका।